Good morning, students. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today, I will teach company accounts in BBA third semester. Now, we start the topic company registered under the Company Act in Unit First. तो आपकी जो कंपनीज़ हैं वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं। तो कंपनीज कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 बाय द फॉलोइंग वेज। जो आपकी कंपनीज हैं वो 1956 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, किस प्रकार से होती हैं आपका देख लेते हैं हम आगे। फर्स्ट पॉइंट आपका जो दिया है वो है आपका कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, क्या दिया है इसमें? द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ दीज कंपनीज इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स टेकन बाय दैम। सच कंपनीज आर वेरी पॉपुलर दीज डेज। तो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स जो आपकी कंपनीज हैं इस समय आज के प्रेजेंट टाइम में ये बहुत पॉपुलर कंपनीज है। मोस्टली इसी प्रकार की कंपनीज का चलन है। होता क्या है, कंपनी इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनकी जो लायबिलिटी है वो क्या कर देती हैं? लिमिटेड। दैट मीन्स वो बिल्कुल क्लियर कर देती हैं कि जो आप कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स शेयर्स परचेज करेंगे, खरीदेंगे, वो एक लिमिट परसेंट में या फिर लिमिट नंबर ऑफ शेयर्स में ही बाय करेंगे, परचेज करेंगे। जैसे कि उन्होंने एक लिमिट बना दी कि कोई भी शेयर होल्डर्स 25% से ज़्यादा शेयर्स कंपनी के बाय परचेज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगर कोई शेयर होल्डर 25% से ज़्यादा शेयर्स परचेज नहीं कर सकता है तो जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो भी उसे उसके परसेंटेज के बेस पे ही मिलेगा। तो सबको मिला के इससे हमें ये समझ में आता है कि इसमें शेयर होल्डर्स की मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि वो केवल पार्टनर है कंपनी में। ठीक है, तो कंपनी के मेमोरेंडम में जैसा दिया होगा वैसा ही शेयर होल्डर्स को करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने एक लिमिट बना दी है शेयर्स परचेज करने की तो शेयर होल्डर्स को उसी परसेंटेज के बेस पे ही शेयर्स परचेज करने होंगे और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसे उसके शेयर्स के हिसाब से ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट आपका दिया हुआ है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। क्या है इसमें आपका? द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी स्टेट्स दैट ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कंपनी ये अपने मेमोरेंडम में क्लियर कर देती है पहले से ही, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं कंपनी के, कि अगर फ्यूचर में कंपनी को किसी भी तरह का लॉस होता है या फिर कंपनी लॉस में जाती है तो वो ये गारंटी ले लेती है पहले से स्टैम्प पेपर पर रिटन में। ठीक है, जो कि उसके मेमोरेंडम में भी दिया होता है कंपनी के, पहले से ही शेयर होल्डर से गारंटी लेती है कि अगर कंपनी लॉस में जाती है तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको जो एक अमाउंट बना देती है कि 1 लाख या फिर 2 लाख रुपीज़ हर मेंबर को या फिर हर शेयर होल्डर्स को कंपनी को देना होगा। क्योंकि कंपनी अगर लॉस में चली गई है तो मेंबर्स को क्या करना होगा? ये गारंटी होती है कि गारंटी स्टेट्स दैट ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। हर मेंबर या फिर शेयर होल्डर को कंपनी की एसेट में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक निश्चित अमाउंट से। जैसा शेयर होगा उनका उस हिसाब से, मान लो किसी से 2 लाख, किसी से 1.5 लाख रुपए कंपनी लेगी जब वो लॉस की कंडीशन में होगी। तो ये पहले से ही कंपनी अपने मेमोरेंडम में क्लियर कर देती है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट दिया हुआ है अनलिमिटेड कंपनी। क्या होता है इसमें? द लायबिलिटी ऑफ द members of these companies is unlimited. These companies are big partnership and they get themselves registered under the Companies Act. तो अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है,
कि जो कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं होती है लायबिलिटीज़ की। कभी भी शेयर होल्डर्स को जैसा कंपनी बताएगी कि इतना इन्वेस्ट करना है या फिर 50% इन्वेस्ट करना है, 30 अटेंडम बता सकती, तो शेयर होल्डर्स को उसके लिए तैयार रहना पड़ता है फ्यूचर के लिए। दूसरी चीज़, ये कंपनी, इन कंपनियों की जो पार्टनरशिप होती है वो बिग, मतलब बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है, क्योंकि इनके जो मेंबर शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो शेयर्स परचेज करने का जो शेयर होता है वो ज़्यादा होता है, 40% 60% के हिसाब से होता है। एंड दे गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, और ये कंपनीज एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड पहले से ही करा लेती हैं, ठीक है। तो सबको मिला के अनलिमिटेड कंपनी हमने ये समझा कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड। उन्हें कभी भी किसी भी समय, मतलब कंपनी कुछ समय पहले तो बताती है कि आपको इतना शेयर जो है वो इन्वेस्ट करना है कंपनी में, और जितना ज़्यादा जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है उतना ही फ्यूचर में उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो कंपनी में जो प्रॉफिट होता है जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, उसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश, ठीक है। तो कंपनी में जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट ना बोल करके बोलते हैं डिविडेंड, और वही डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स में या मेंबर्स में जितना उन्होंने शेयर कर रखा है अपना अमाउंट कंपनी में, उसी हिसाब से उनको परसेंटेज या फिर रेशो के हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट आपका 4 पॉइंट है प्राइवेट कंपनी। आइए बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं आपकी। अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट्स द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर और प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक कंपनी टू सब्सक्राइब एनी शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनियाँ क्या होती हैं, इसमें कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके राइट्स होते हैं कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। कोई भी अगर उनके पास इनविटेशन आता है पब्लिक कंपनी से तो वो अपने शेयर्स को क्या कर सकती हैं, सब्सक्राइब का मतलब था शेयर को मार्केट में जारी कर सकती हैं। होता क्या है, जब मेंबर्स और शेयर होल्डर्स अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो कंपनी क्या करती है अपनी रेपुटेशन के बिहाफ पर, दैट मीन्स जो कंपनी की स्टैंप होती है कॉमन सील, उसके बिहाफ पर अपनी रेपुटेशन, उसकी जो संपत्ति एसेट्स है उसके बिहाफ पर वो कंपनी के नेम पर शेयर्स इशू कर देती है, ठीक है। और वो पब्लिक कंपनी के द्वारा जो है वो पब्लिक में सब्सक्राइब्स किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। अब ये होता है कि शेयर्स जो हैं वो आपके किसी भी आपके अमाउंट में हो सकते हैं, जैसे कि 1000 2000 का एक शेयर या फिर 200 का एक शेयर, जिस प्रकार से आपके उसका करेंसी का चलन होता है उसी हिसाब से होता है उसका। 500 का नोट चल रहा है तो 500 के शेयर, 200 के, 100 के शेयर होते हैं आपके, 50 के शेयर होते हैं, 20 10, ठीक है। तो इस प्रकार से शेयर्स को सब्सक्राइब कर देते हैं मार्केट में। होता क्या है, जब कंपनियां मार्केट में या पब्लिक कंपनीज को शेयर सब्सक्राइब करती हैं, सब्सक्राइब का मतलब होता है शेयर्स को जारी करना, तो पब्लिक कंपनी के पास क्या होता है, शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, और कंपनी के पास क्या था उसके बदले में पैसे, मतलब कैश जाता है। तो उस कैश का जो इकट्ठा बहुत जगह से जो कंपनी अपना शेयर्स बेचती है, सेल करती है, तो कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो कंपनी अपने किसी प्रोजेक्ट में लगा देती है, ठीक है, और उससे वो जब तक शेयर्स का रीपेमेंट नहीं हो जाता है बहुत पैसा कमाती है, और उस में से बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो पब्लिक कंपनी को दे दिया जाता है, और बाकी के जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं कंपनी आपस में अपना शेयर करते हैं। ओके, तो ये आपकी हो गई प्राइवेट कंपनी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।